कई सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं 28 के बाद में मंगल दोष खत्म। तो अगर हम उस दोष को खत्म कह दिया तो इसका मतलब ग्रह भी खत्म हो गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? अगर मांगलिक से शादी नहीं हुई तो देखिए, मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं 10 साल 20 साल बाद भी डिवोर्स हो रहे हैं। आज के टाइम में मैं सोचती हूँ कि जितना लोग शनि, राहु और केतु से भयभीत है ना, उतना ही ज्यादा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आतुर है। श्री सुक्तम एक ऐसा पाठ है, अगर उसे रेगुलर किया जाए, स्ट्रंगली कुंडली हो और कितना भी धनी योग नहीं हो, वो व्यक्ति फिर भी माँ लक्ष्मी को प्राप्त करता है। भगवान कुछ नहीं होता है। उस घर में आपको रोग दिखेगा, उस घर में पैसा नहीं टिकेगा, उस घर में आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, घर का कोई व्यक्ति आपको है ना खुश नजर आएगा ही नहीं। अपने जो पीने का मटका होता है, पीने की जो व्यवस्था है, उसके पास आप रख दीजिए। कहते हैं उस स्थान पर पूर्वजों का वास होता है। घर में एक स्मेल सी आती है, ये भी कहीं ना कहीं पितृ दोष के कारण है। कालसर्प दोष की स्थिति में क्या होता है कि हमारा 99 पे जाके काम अटक गया और हमें वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ा। स्नेहा, बिलीव कीजिएगा, अगर उस मंत्र का आपने जाप कर लिया, आप अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट देखना। माँ आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी। 7.5 का टाइम पीरियड मतलब शनिदेव के आ गए आप लाइन के अंदर, उस व्यक्ति को 7.5 के शानदार रिजल्ट भी मिलते हैं। रोडपति से करोड़पति बना देते हैं शनिदेव 7.5 में। चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे लॉ कर रहे हो, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा। कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उच्च प्रशासनिक पद पर है, तो शनि बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे। कर्म प्रधान बनिए, कर्म करेंगे तो भाग्य भी बदलेगा, ग्रहों को भी झुकना ही पड़ेगा। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप परमिशन देना चाहोगे तो। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है कि जैसे कोविड का समय आ गया या कुछ नेचुरल क्लैमिटीज आ गई, एस्ट्रोलॉजर्स को ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता थी? क्यों उन्होंने वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की, या अगर पता थी तो बताया क्यों नहीं? हेलो, हाय, कैसे हो आप सब? मैं तो एकदम बेस्ट हूँ। वेलकम टू अनदर एपिसोड ऑफ द ब्लिस टॉक्स विद स्नेहा नायडू। आज हमने बात की है निधि श्रीमाली जी से, जो एक बहुत ही फेमस एस्ट्रोलॉजर है। और मैं ऑनेस्टली बोलूँ ना गाइज, ये कॉन्वर्जेशन इतना बेस्ट रहा है मेरे लिए। डे टू डे लाइफ में जो क्वेश्चंस हमें आते हैं, ये मंगल का क्या रोल है, शनि का क्या रोल है, 2024 में क्या प्रेडिक्शन होने वाला है, किस राशि के लिए कितना बेस्ट रहने वाला है, कौन सा फील्ड है जो 2024 में हाईएस्ट जाएगा, ये सब चीज़ हमने डिस्कस की। एंड लेट मी टेल यू गाइज, अगर आप यूथ है, अगर ये सब चीज़ों में नहीं मानते हैं, तो मैं बस आपसे ये रिक्वेस्ट करूँगी कि ओपन माइंड रख के ये कॉन्वर्जेशन सुनना। आई एम श्योर कि आपको बहुत अच्छा इंसाइट मिलेगा। निधि श्रीमाली जी जो है, उन्होंने 51,000 से भी ज़्यादा कुंडलीज देखी है अब तक, और उन्हें 16 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है। तो चलो, विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स वेलकम निधि श्रीमाली जी। नमस्ते निधि जी। नमस्ते स्नेहा जी, कैसी हैं आप? मैं बेस्ट हूँ, आप बताओ कैसे हो? बस बहुत अच्छा लगा। बॉम्बे थोड़ा सा डिफरेंट है, अभी ह्यूमिड मौसम हो रहा है और हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ती है, परंतु एकदम सूखा होता है तो हमारे लिए वो एडजस्टेबल होता है। थोड़ा ह्यूमिड है तो थोड़ा सा दिक्कत आती है, बट अच्छी सिटी है। वाइब अलग लगती है मुंबई की? हाँ, वाइब भी अलग लगती है। यहाँ पे लोगों का मैंने देखा है, एक बहुत कोऑपरेटिव है। एक्चुअल में मैं पहले भी आ चुकी हूँ मुंबई, पर घूमने का काम थोड़ा मेरा कम पड़ता है। पर जितना भी मैं कनेक्टिंग लोगों से मिलती हूँ ना, तो मतलब अगर हमने एक क्वेश्चन किया तो वो पूरा कोऑपरेट करके हमें बताएंगे। ये एक मुंबई में खासियत है। हालांकि मैं इंडिया में काफ़ी जगह गई हूँ, पर है ना, जो ये हमारे जोधपुर में एक अपनायत है ना, वो मुझे बॉम्बे में भी देखने को मिली है। आप किसी को रास्ता पूछ लोगे ना तो वो घर तक भी छोड़ने आएगा, ऐसी मेंटालिटी यहाँ पे है। काफ़ी हेल्पफुल है, बहुत हेल्पफुल लोग हैं। राइट। कैसे चालू हुआ ये जर्नी आपका एज ए एस्ट्रोलॉजर? एज ए एस्ट्रोलॉजर मैं बताऊं तो मेरा बचपन से ही मेरा परिवेश है ना, आध्यात्मिक परिवेश ही था। मेरे दादाजी एस्ट्रोलॉजर थे और उनके पूरे टाइम वो लोगों की हेल्प के लिए बोलते। वही मैंने माहौल देखा, उसी में मेरी अपब्रिंगिंग हुई और उनका हर समय इतने सारे श्लोक, भजन, मंत्र सारे कंठस्थ थे उनको। और वो लोगों के लिए हमेशा कोई भी आता था तो बहुत पुराना टाइम था, वो बहुत सिंपल से छोटे से गांव से बिलोंग करते थे, तो वो कोई भी आता उनके पास हेल्प के लिए ना, तो वो उसके लिए हमेशा हेल्प करने की करते थे। तो उनको देख देख के जब मैं बड़ी हुई हूँ, तो एक वो परिवेश के साथ में जब हम बड़े होते हैं तो एक कनेक्टिविटी अपने आप महसूस होती है। तो वो मुझे भी लगा कि जैसे वो लोगों की हेल्प कर रहे हैं
तो क्यों ना मैं भी ऐसे प्रोफेशन को चूज़ करूं जिसमें लोगों की हेल्प हो सके। और इसलिए जब मैं बड़ी हुई, बहुत डिफरेंट थे सारी चीज़ें। मैं साइंस की स्टूडेंट थी, और कुछ क्या है कि जैसे हम यूथ होते हैं तो हमें लगता है ना कि पता नहीं एस्ट्रोलॉजी में क्या होगा वगैरह, पर मैं क्या बचपन से ही वो आध्यात्म और एस्ट्रोलॉजी से जुड़ी हुई थी। तो साइंस लेने के बाद में मैं इससे अपने आप को इस एस्ट्रोलॉजी भी एक साइंस है, राइट। ज्योतिष यानी ज्योति, और ज्योतिष का पूरा अर्थ होता है कि प्रकाशीय पिंडों का अध्ययन। वेदों में ज्योतिष को वेदों की आँख कहा गया है। तो ये सब चीज़ें धीरे धीरे जब मैंने स्टडी की, और ये कनेक्टिविटी जब मैंने साइंस से उसको जोड़ के कनेक्टिविटी देखने की कोशिश की, रिसर्च की, तो मुझे बहुत और भी इंटरेस्ट आने लगा। और मुझे लगा कि क्यों हमारे घर के बड़ों ने इस फील्ड को चुना, क्यों उनमें इतना था कि वो लोगों की हेल्प कर पाए। तो दिस इज़ द पावरफुल साइंस, और बहुत ज़्यादा कनेक्टिंग है ये साइंस से। हम ग्रह तो सारे देखते ही हैं, और वैज्ञानिक भी इस चीज़ को मानते हैं। तो उन ग्रहों का अगर प्रॉपर हम जब अध्ययन करते हैं, उसी को हम ज्योतिष कहते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि नसीब लेके हम आए, ऐसा नसीब है। क्या रोल है नसीब का हमारे लाइफ में? देखिए, भाग्य का रोल बहुत बड़ा होता है, राइट। पर भाग्य को केवल कर्म बदल सकता है, राइट। ग्रहों की जो चाल होती है उसके अकॉर्डिंगली हम हमारे जीवन में चलते हैं। कई बार मनुष्य जीवन है हमारा, हम ह्यूमन बीइंग है, तो हम हमेशा ये सोचते हैं कि हम हमारे ग्रहों को चला रहे हैं, हम हमारी लाइफ को चला रहे हैं। पर सच पूछे तो ऐसा नहीं होता, हमारे ग्रह हमको चलाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, एक कोई क्रूर ग्रह की महादशा आ गई, आपको राहु की महादशा आ गई, आपकी कुंडली में राहु अच्छा नहीं बैठा है, ठीक है ना। आपको राहु की महादशा जब आने वाली होती है ना, उसके थोड़े टाइम पहले से ही, यानी 4, 5, 6 महीने पहले से ही आपको ऐसे साइन आने लगते हैं कि आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस थोड़ा सा डाउन हो रहा है। आपको हर चीज़ को लेकर आप एक कॉन्शियसनेस बढ़ रही है, आप हर चीज़ को लेकर डर रहे हैं, आप कंफ्यूज हो रहे हैं, मैं ये करूँगा तो ये हो जाएगा, क्या ये सही रहेगा। जो डिसीज़न आप क्विकली ले लेते थे उसमें रुकावट आने लगती है। हमें लगता है कि हम वो डिसीज़न लें या नहीं लें। कभी कभी हम बहुत भ्रमित हो जाते हैं कि हमें कोई कहता है कि नहीं तुम्हें इस तरफ जाना है, पर हम एक मन में ये सोचते हैं कि नहीं नहीं हमें इस तरफ नहीं जाना, मेरा तो वही पाथ सही है। बाद में भले हमको रिग्रेशन होता है उस चीज़ का, हमें गिल्ट होता है कि यार हमने वो पाथ क्यों चुना। पर राहु ऐसा करता है। तो मतलब एक एग्जाम्पल मैंने आपको बताया कि ग्रह हमें चलाते हैं। दूसरा क्या होता है कि ग्रह हमारे भाग्य को भी बदलते हैं। कभी कभी क्या होता है कि बहुत अगर अच्छे ग्रह की महादशा नहीं चल रही है फॉर एग्जांपल ज्योतिष में, तो हमें ना कितना भी एफर्ट्स डाल रहे हैं, हम कोशिश कर रहे हैं, पर हमारा लक फैक्टर हमारा साथ ही नहीं देता। और वही अगर वो ग्रह हमारे लिए फेवरेबल हो गया है, उस समय कोई ग्रह की महादशा अंतरदशा अच्छी है, कुंडली में ग्रह अच्छा बैठा है, तो वो हमारे लक फैक्टर को बढ़ा देता है, और थोड़ी मेहनत में हमें बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाते हैं। जैसे आपने अभी कहा कि चाहे जितने भी एफर्ट्स ले ले उतना सक्सेस हमें नहीं मिल पाता, वो होता है जस्ट बिकॉज जैसे आपने बोला कोई दशा हमारी अच्छी नहीं चल रही। उसके लिए क्या उपाय है? कुछ उपाय कर सकते हैं? रेमेडीज बहुत सारी है, ज्योतिष में रेमेडीज की कोई कमी नहीं होती। और देखिए, ये जो उपाय होते हैं ना, दिस इज़ लाइक अ अम्ब्रेला, कि बारिश तो आएगी, ग्रहों का इफेक्ट पड़ेगा, हम उससे बच कैसे सकते हैं। तो हम बारिश में केवल छाता लगा के बच सकते हैं। उसी तरह से ग्रहों के नेगेटिव इफेक्ट से या ग्रहों को पॉजिटिव हम कैसे कर सकते हैं, केवल उपायों से, राइट। और उपाय ज्योतिष में हर तरीके के होते हैं। एस्ट्रोलॉजी में उपायों की कोई कमी नहीं होती, हर आप जैसा चाहेंगे वैसे उपाय आपको एस्ट्रोलॉजी में मिल जाते हैं। जैसे हम पूजा भी करवाते हैं, राइट। जैसे मेरे पास मेरे जो क्लाइंट्स आते हैं, तो उनकी कई बार मैं कोई दोष निवारण पूजा भी मैं करवाती हूँ, और वो बहुत इफ़ेक्टिव होती है। क्योंकि हमारे पुराने काल में हम अगर जाएं तो पहले के टाइम में ऋषि मुनि यज्ञ हवन पूजा से ही देवताओं को प्रसन्न करते थे। और शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि जो हम पूजा करते हैं ना, उसका कुछ हिस्सा देवताओं को मिलता है। इसीलिए ऋषि मुनि उस पॉजिटिव ऑरे को बनाने के लिए
यज्ञ हवन पूजन लगातार करते रहते थे ताकि देवताओं को उसका हिस्सा मिले और एक पॉजिटिविटी संसार में, दानवीय शक्तियाँ हावी ना हो, देवीय शक्तियाँ हमारे संसार में फैले। तो यही कॉन्सेप्ट एस्ट्रोलॉजी में भी आज भी है। कोई ग्रह है, उसका अगर कोई बहुत बड़ा दोष है, उस दोष को अगर हम इफ़ेक्टिव तरीके से हटा सकते हैं तो पहला माध्यम है पूजा। कि हमें पूजा अगर हम कराएंगे तो वो सीधा ईश्वर तक पहुँचेगी, उस ग्रह तक पहुँचेगी और उसका नेगेटिव इफेक्ट थोड़ा सा कम होगा और हमें पॉजिटिव रिजल्ट मिलने शुरू होंगे। दूसरा स्टोन्स तरीका है कि हम कई तरह के स्टोन पहनाते हैं, पर स्टोन को वो पहनने से पहले बहुत ध्यान रखना होता है। उसके लिए आप कोई बहुत अच्छे एस्ट्रोलॉजर की सलाह लेकर ही पहने, कभी भी स्टोन ऐसे नहीं पहनना चाहिए। और फिर छोटे छोटे उपाय भी बहुत सारे होते हैं। जैसे देखिए, एक छोटा सा उपाय बताती हूँ कि जैसे राहु का दोष है, राहु हमें बहुत परेशान कर रहा है, तो हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, राहु के लिए सबसे इफ़ेक्टिव है कि हम जो जीव जंतु हैं, जो बर्ड्स हैं, उनके लिए दाने पानी की व्यवस्था करें। हम चींटियों को आटे में शक्कर मिलाकर और हम कहते हैं चींटियों को खिलाएं। तो आप समझिए कि एस्ट्रोलॉजी कितनी इंटरेस्टिंग है कि उसने सबका समावेश किया है। इससे बर्ड्स, जीव, प्राणी, देवी देवता, हम सबको लेकर चलते हैं। तो उससे उनका भी एक तरह से पुण्य हो गया, दान हो गया, राइट, पुण्य कमा लिया, और हमारे ग्रहों का भी दोष निवारण हो गया। मंगल से लोग इतना डरते क्यों है? देखिए, मंगल ग्रह डरने वाला ग्रह ही नहीं है। पहले तो मैं आपको एक चीज़ बता दूं, ये भ्रांतियां हैं लोगों में। मांगलिक दोष भी होता है तो उससे भी लोग काफ़ी एकदम इफ़ेक्ट हो जाते हैं और लगता है और डराते भी हैं। हमारे इस फील्ड में कई लोग ऐसे भी हैं जो हर चीज़ को बहुत डरा के पेश करते हैं। देखिए, मंगल के बारे में सीधा सिंपल लॉजिक है, मैं आपको बताती हूँ। मंगल ग्रहों के सेनापति माने गए। तो जैसे पहले राजाओं की सेना में सेनापति कैसे रोल अदा करते थे ना, मतलब पूरे राज्य को वो शत्रुओं से बचाते थे। मंगल एक बहुत एनर्जेटिक ग्रह है, उसमें एनर्जी बहुत है। जिसका मंगल स्ट्रांग होगा ना, वो व्यक्ति कोई भी रिस्क लेने को तैयार हो जाता है। जो आप मैं नहीं कर पाएंगे, वो व्यक्ति कहेगा मैं कर लूँगा, और वो वाकई में कर लेगा क्योंकि उसका मंगल स्ट्रांग है। तो मंगल एनर्जेटिक बहुत बनाता है। पर क्या है कि जैसे पॉजिटिव इफेक्ट होते हैं वैसे नेगेटिव भी होते हैं। तो उसके नेगेटिव इफेक्ट क्या है कि अगर मांगलिक दोष होता है ना, तो थोड़ा सा शादी में, या तो शादी हो जाती है बहुत जल्दी, यानी हम 18-19 के कंप्लीट हुए और हमारी शादी हो गई, और अदरवाइज मांगलिक दोष होता है ना, तो 28 ईयर तक कहते हैं मंगल का प्रभाव तेज रहता है, इफेक्ट बड़ा ज़्यादा रहता है, राइट। तो 28 ईयर तक मांगलिक दोष निवारण नहीं हो पाता, या मांगलिक दोष के कारण शादी में थोड़ा सा डिले होता है। 28 के बाद में उसका इफेक्ट कम हो जाता है। मैं कभी भी ये नहीं कहूँगी, कई सारे एस्ट्रोलॉजर ये बोलते हैं 28 के बाद में मंगल दोष खत्म। देखिए, एस्ट्रोलॉजी में जितना ग्रहों का अस्तित्व है उतना ही उनसे निर्मित योगों का अस्तित्व है। तो अगर हम उस दोष को खत्म कह दिया तो इसका मतलब ग्रह भी खत्म हो गए, उनका अस्तित्व ही खत्म हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जन्म कुंडली में तो जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो फिक्स होते हैं, राइट। तो वो दोष खत्म नहीं होता, पर हाँ उसका इफेक्ट बिल्कुल कम हो जाता है। तो फिर हमें उसके पॉजिटिव रिजल्ट जो डिले हो रहा है वो नहीं होता, और हो जाती है शादी। बाकी देखिए, मंगल थोड़ा सा एरिगेंट बनाता है, जिद्दी बनाता है। अब जिद दो तरह की होती है, एक पॉजिटिव वे में हम जिद को ले जाएं, एक नेगेटिव वे में जो लोगों के लिए नुकसानदायक है। अब अगर हमने जिद कर ली कि मुझे तो IAS क्रैक करना है, मांगलिक है, IPS IAS ऑफिसर बनना है, राइट, और मांगलिक है, और वो पीछे पड़ गया, उसने उसकी जिद कर ली, तो वो उसके लिए कितना पॉजिटिव हो गया। और वही अगर वो करे कि नहीं, मुझे तो इसका बुरा ही करना है, मुझे ये लूटना है, मुझे इसका खराब ही करना है, और वो जिद कर बैठे, तो उसमें उसने अपना भी नुकसान किया। क्योंकि जो हम नेगेटिव करते हैं हमें उसका कर्म का फल भोगना ही पड़ता है। एस्ट्रोलॉजी में, शास्त्रों में, जीवन का ये शाश्वत नियम है, आप जैसा करोगे वैसा आपको मिलेगा, ठीक है। तो आप नेगेटिव कर रहे हो तो वो दूसरे के लिए भी नेगेटिव हो गया, आपके लिए भी हो गया, और वो ओवरऑल आपके लिए अच्छा नहीं रहा। तो बस वही है, मंगल जिद करना सिखाता है। अब आपको डिसाइड करना है कि वो जिद में कौन सी करूं। तो मंगल नेगेटिव नहीं है। अब क्या है, हम जिद करके गलत कुछ कर रहे हैं और फिर हम ग्रहों को दोष दे रहे हैं। ग्रह कभी भी कोई खराब नहीं होता मेरे हिसाब से एस्ट्रोलॉजी में। मांगलिक जो होता है उसकी शादी में इतने प्रॉब्लम्स क्यों आते हैं? नहीं, प्रॉब्लम्स नहीं आते हैं। और दूसरा क्या है कि जैसे आप मांगलिक हैं स्नेहा जी
तो अगर मांगलिक से शादी नहीं हुई तो देखिए मैंने ऐसे केसेस भी देखे हैं कि 10 साल 20 साल बाद भी डिवोर्स हो रहा है, दिक्कत आ रही है। तो आप ग्रह को चैलेंज दोगे तो ग्रह आपको वापस रिवर्ट में कुछ नेगेटिव देंगे। तो एक कुछ जो नियम बने हुए हैं उन नियमों के साथ अगर हम चलें तो हमें कभी दिक्कत नहीं आती। जैसे आपने अभी आजकल देखा होगा लव मैरिजेस बहुत ज़्यादा हो रही हैं, राइट। और जो लव मैरिज करते हैं वो ना तो कुंडली मिलाते हैं ना कुछ देखते हैं, क्योंकि कहते हैं ना प्यार तो अंधा बहरा गूंगा सब कुछ होता है। बट मुझे इस पे ही एक क्वेश्चन आपसे करना है। अगर 8 से 10 साल का रिलेशन है, उनका अगर 8 साल तक इतना अगर वो अच्छे से रहे, तो शादी होने के बाद ऐसा क्या हो सकता है जिससे लाइक डिवोर्स ही हो जाएगा? क्योंकि मैं आपको एक एग्जांपल बताती हूँ। मेरे फ्रेंड का ऐसा हुआ है कि दे वेर इनटू रिलेशन फॉर 8 to 9 ईयर्स अभी, और अभी जब शादी की बात आई तो उनको पंडित जी ने ऐसे बोल दिया कि अगर आपकी शादी हो गई तो इनका डिवोर्स पक्का है। तो अभी घर वाले भी कंफ्यूज है कि यार कराए नहीं कराए, क्योंकि वो तो चाहते हैं कि दोनों खुश रहे, उनको शादी से कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, उन्होंने बोला सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन कोई नहीं है ही नहीं सोल्यूशन, इनका वो जम ही नहीं रहा कुछ चीज़। तो क्यों ऐसा होता है? लाइक अगर वो 8 साल तक सही से रहे तो शादी के बाद ऐसा क्या चेंज होता है कि उनका डिवोर्स हो सकता है? देखिए मैरिज जिसको कहूँ, शादी और दाम्पत्य जीवन जिसको कहूँ, वो मतलब आप कह दीजिए कि तलवार की धार पर चलने वाली एक चीज़ है। सबसे कठिन प्रक्रिया जीवन की होती है, राइट। हम पहले जब रिलेशनशिप में होते हैं 8-10 साल आपने रिलेशन निभाया, देखिए आप एक दूसरे के साथ नहीं हैं। हमें जब किसी से एक अफेक्शन होता है, एक अट्रैक्शन होता है ना, तो हमें उसकी हर चीज़ अच्छी लगती है। चाहे वो कुछ नेगेटिव भी कर रहे हैं ना, हमें वो भी बहुत पॉजिटिव लगेगा। जब हम 24 आवर्स किसी के साथ में रहते हैं तो देखिए जैसे आप अपने पेरेंट्स के साथ भी रहते हैं तो हमें कई बार पेरेंट्स डांटते हैं, कई बार हमको उनकी चीज़ अच्छी नहीं लगती। घर में जो भी लोग रहेंगे ना तो हम एक दूसरे को लेके और एक दूसरे के साथ हमें जीने की आदत पड़ जाती है, क्योंकि हम जन्म से उनके साथ हैं, राइट। अब 8 साल आप किसी के साथ में एक बॉन्डिंग में हैं, उसके साथ आपका इतना अच्छा एक ऑरा बन गया है कि आपने ये सोचा कि उससे बेस्ट पर्सन तो मेरे लिए कोई है ही नहीं, राइट। कुंडली नहीं मिल रही, ग्रह नहीं मिल रहे, शादी हो गई, ठीक है। अब शादी होने के बाद में जब वो 24 आवर्स साथ में रहते हैं तब धीरे धीरे उसके जो भी ख्याली पुलाव है जो उसने एक ऑरा उस व्यक्ति के लिए बना रखा है ना, वो धीरे धीरे टूटता है। अच्छा, इसमें ये भी कमी थी क्या? ये तो मुझे पहले पता ही नहीं था। अच्छा, अब इसके साथ ये भी है क्या? और वो धीरे धीरे करते हुए वो अट्रैक्शन कब ख़त्म हो जाता है ना, और वो जो हमारी ओवर एक्सेप्टेशन उस व्यक्ति से थी, उस वजह से हम एकदम से उस व्यक्ति के लिए नेगेटिव हो जाते हैं। तो वो पहले से प्रेडिक्ट किया जाता है? प्रिडिक्ट होता है ना। तो वही देखिए जो आपके फ्रेंड को एस्ट्रोलॉजर ने बताया, वो क्या प्रेडिक्ट करके, फिर यही प्रेडिक्ट करके सारे ग्रहों के मैच होते हैं। 30 आप समझिए 36 गुण होते हैं, ठीक है ना। और 36 गुण बाकायदा मिलाए जाते हैं, अष्टकूट कूट विचार और कई तरह की चीज़ें कुंडली मिलान में होती है। कुंडली मिलान ऐसे ही नहीं होती, उसमें बहुत डीपली जाते हैं ना, तब जाके हम कुंडली मिलान कर पाते हैं। तो कई बार क्या हुआ कि 2-3 साल बहुत अच्छे निकल गए, अब चाइल्ड प्लानिंग कर रहे हैं और चाइल्ड प्लानिंग करते समय दिक्कत आ गई। और फिर क्या है, धीरे धीरे एक जैसे आप हस्बैंड हो, मैं वाइफ हूँ, राइट। आपको डेस्परेटली बच्चा चाहिए और वाइफ ठीक है, होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो ठीक है। और फिर हम कोशिश किए जा रहे हैं, नहीं हो रहा, तो वो भी एक दूसरे के बीच में एक दरार डालता है। तो वो भी हमारे एस्ट्रोलॉजी में बताया जाता है। जैसे हम नाड़ी दोष कहते हैं, नाड़ी दोष से भी कई नेगेटिव इफेक्ट होते हैं, संतान के का भी हम उसमें देखते हैं। तो जो आपके एस्ट्रोलॉजर ने आपके फ्रेंड को बताया, तो वो सारी चीज़ें कैलकुलेट करके, अगर ढंग का एस्ट्रोलॉजर है तो उसने सारा कैलकुलेट करके बताया। और अगर छोटा मोटा कुछ होता है ना तो हम उसके फिर भी कुछ ऐसे करते हैं उपाय करके हम उसको थोड़ा डाउन कर सकते हैं। पर अगर ओवरऑल बहुत सारी तकलीफ़ें हैं और गुण मिल ही नहीं रहे हैं, बहुत कम मिल रहे हैं, तो फिर है ना नहीं उपायों से कुछ होता। तब हम कोशिश करते हैं कि नहीं, आप अवॉइड करें, क्योंकि पूरी लाइफ टाइम हमको एक दूसरे के साथ रहना है। किसी को अगर सक्सेस चाहिए, नेम, फेम, मनी, ये सब चीज़ें उसमें आती है, कुछ ऐसे उपाय है जिनके राशि में शायद से वो चीज़ नहीं लिखी हुई है बट स्टिल दे वांट, तो क्या उपाय कर सकते हैं इन जनरल सब लोग? जी,
सबसे पहले तो देखिए कि है ना, लक्ष्मी आपने जैसे बोला, राइट, कि जिनके नसीब में लक्ष्मी नहीं है, तो माता लक्ष्मी को हम धन की देवी कहते हैं। आज के टाइम में मैं सोचती हूँ कि जितना लोग शनि, राहु और केतु से भयभीत है ना, उतना ही ज़्यादा लक्ष्मी को प्राप्त करने के लिए आतुर है और माँ लक्ष्मी की पूजा आराधना करते हैं। तो डेफिनेटली हम कुछ उपाय करके स्ट्रगलिंग कुंडली में भी ऐसे योग बना सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। उसके लिए बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं। जैसे देखिए, माँ लक्ष्मी का निवास स्थान मानते हैं हम श्री यंत्र को, ठीक है। तो अगर श्री यंत्र में अगर माँ लक्ष्मी बैठती हैं, कहते हैं कि श्री यंत्र जहाँ होता है वहाँ लक्ष्मी हमेशा स्थिर बैठती है। तो सबसे पहले तो आपको अपने पूजा कक्ष में श्री यंत्र रखना चाहिए। दूसरा, दक्षिणावर्ती संघ को लक्ष्मी का सहोदर कहते हैं। सहोदर मतलब भाई, ठीक है, ब्रदर कहते हैं। तो जहाँ भाई होगा, बहन वहाँ होगी और उसे अच्छा लगेगा। तो आप दक्षिणावर्ती संघ की स्थापना कीजिए। फिर माता लक्ष्मी के पति भगवान विष्णु, कहते हैं ना कि पति और पत्नी दोनों हमेशा साथ में खुश रहते हैं, ठीक है ना। तो अगर आप पति को प्रसन्न करोगे, पत्नी अपने आप प्रसन्न। तो भगवान विष्णु की प्रतिमा रखें, विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। श्री सुक्तम एक ऐसा पाठ है, अगर उसे रेगुलर किया जाए माँ लक्ष्मी की, उसमें वो एक प्रॉपर विधि है कि भाई आप बैठो, आसन, लाल आसन लगाओ, आप स्फटिक की माला, हल्दी की माला ये हाथ में रखो, उसके साथ आप श्री सुक्तम का पाठ करो। सामने श्री यंत्र होना चाहिए जो माँ लक्ष्मी का निवास स्थान है, माँ लक्ष्मी की प्रतिमा होनी चाहिए। और अगर आप रोजाना वो पाठ करेंगे तो कितनी भी स्ट्रगलिंग कुंडली हो और कितना भी धन योग नहीं हो, वो व्यक्ति फिर भी माँ लक्ष्मी को प्राप्त करता है। और ये बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं, बड़े उपाय नहीं है कुछ भी, बिल्कुल छोटे छोटे उपाय हैं। इनको करके हम माँ लक्ष्मी का आशीर्वाद प्राप्त कर सकते हैं। और जहाँ लक्ष्मी प्रसन्न, वहाँ लक्ष्मी जरूर रहती है। और इसके अलावा छोटी छोटी और सारी चीज़ें हैं, जैसे गोमती चक्र हो गई, पीली कौड़ी हो गई, वाइट सफ़ेद कौड़ी हो गई, इसके अलावा लक्ष्मी चरण पादुका हो गई। ऐसी बहुत सारी लक्ष्मी प्रदायक चीज़ें हैं जो हमें रखनी चाहिए। कुछ चीज़ें तिजोरी में रखी जाती है, कुछ उपाय होते हैं वो, जैसे धन की पोटली हम बनाते हैं और मैं बनाकर मेरे क्लाइंट्स को अक्सर देती हूँ, और वो दीपावली से दीपावली हम चेंज भी करते हैं। तो वो धन की पोटली तिजोरी में रख दो तो कभी तिजोरी खाली नहीं रहेगी। और ये चीज़ें आजमाई हुई है, कई लोगों ने आजमाई हैं और कई लोगों पर मैंने आजमाई है और लोगों को रिजल्ट मिले हैं। बस भाव शुद्ध होने चाहिए। देखिए, हमारे कहते हैं ना, एस्ट्रोलॉजी के अंदर चीज़ें सब विश्वास पे होती है। आपने अगर कोई उपाय किया, आपके अंदर उसकी कोई श्रद्धा नहीं, विश्वास नहीं, भाव नहीं आपके, तो वो काम आपका कितनी भी कोशिश कर लो, आप लगातार भले 1 साल करो, 2 साल करो, नहीं होगा। और कहते हैं ना कि भोले शंकर, जैसे अब हम भोले शंकर की बात करते हैं, महादेव की, कि एक बिलपत्र चढ़ाकर भी उन्हें प्रसन्न किया जा सकता है, क्योंकि भगवान को कहते हैं कि भगवान भाव के भूखे होते हैं। तो बस यहाँ भाव वाली सारी बात है। श्रद्धा और भाव से आप कोई भी काम करो तो ईश्वर जरूर आपकी कामना सुनते हैं। हम कहते हैं कि भगवान से मांगना चाहिए। इज़ देयर एनी पर्टिकुलर वे दैट वी शुड, मतलब ऐसे ही मांगना चाहिए, ऐसा कुछ है? मतलब कैसे मांगा जाता है भगवान से? क्योंकि मैंने ऑनेस्टली मेरे लाइफ में कभी ऐसे नहीं बोला कि मुझे यही चीज़ चाहिए या मुझे यही चीज़ दो। पता नहीं, फॉर सम रीज़न मैं सिर्फ थैंक यू बोलती हूँ। मेरा है ही नहीं वो चीज़। मुझे कितना भी मैं वीडियोस देख लूँ, मुझे नहीं ऐसा लगता कि मैं ये मांगूँ। मुझे ऐसा लगता है यार बहुत दिया है, मतलब मैंने मांगा ही नहीं है और इतना दिया है। तो बट ऐसा लगता है कभी कभी कि यार ये भी चीज़ चाहिए थी मुझे, बट ऐसा मन नहीं होता कभी मांगूँ। क्यों ऐसा? देखिए स्नेहा जी, जैसे आपके भाव हैं, आप मुझे एक बात बताइए कि आपने नहीं मांगा तो क्या भगवान ने नहीं दिया? नहीं, मिल जाता है, वो मिलता है ऑटोमेटिकली आ जाता है। क्योंकि भगवान में आपके एक भाव और श्रद्धा है। और आप ये समझिए, लोग बहुत सारी मन्नतें मांगते हैं, चीज़ें मांगते हैं, ये दे दीजिए, वो दे दीजिए। कहते हैं ना कि मांगने से तो भीख भी नहीं मिलती। तो आप मत मांगिए भगवान से। आप भगवान के सामने हाथ जोड़ेंगे ना, ईश्वर को सब कुछ पता है, हमारा अस्तित्व ही उनसे है। उन्होंने हमें जन्म दिया, संसार में मनुष्य योनि दी, ठीक है ना, और हमें इतना प्रीशियस एक लाइफ दी है जो कई लोगों के पास नहीं होती है, ठीक है। जीव जंतु, चींटी, आप सब जानवरों की देख लीजिए, कितनी छोटी उम्र होती है उनकी। तो हमें मनुष्य जीवन दिया है, तो ये सब ईश्वर ने ही तो दिया है, भगवान ने ही तो दिया है। अब हम भगवान से मांगे क्या? भगवान को सब कुछ पता है। तो मैं ये सोचती हूँ, मैं भी आपकी तरह ही हूँ कि मैं कभी भी मंदिर में जाके
मेरी इच्छा नहीं होती, मैं उसके सामने जब जाती हूँ ना, तो केवल मेरे अंदर से केवल भाव उनके प्रति श्रद्धा के निकलते हैं और एक धन्यवाद का शब्द निकलता है। मेरे खुद का आजमाया है। मैं आपको जो भी मेरे व्यूअर्स ये सुन रहे हैं पॉडकास्ट, एक छोटा सा आजमाइश है मेरी, वो आप भी कीजिए कि रोज़ सुबह उठिए, हाथ जोड़ के ईश्वर का धन्यवाद। सबसे पहले आप हाथ जोड़ के अपने हथेलियों को देखिए। कहते हैं ना, इसमें ब्रह्मा विष्णु महेश का वास होता है, सरस्वती बसती है। तो सबसे पहले तो अपने यूँ ऐसे करके हाथ जोड़ के अपने मुंह पर लगाते हैं। दूसरा, आप जब हाथ जोड़े ना, तब केवल ये मांगें कि आपने बहुत अच्छा जीवन दिया, बहुत सारे लोगों से ज़्यादा अच्छी हमें लाइफ दी है। आप हम पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। आप देखिए, ये अगर आप रोज करके देखेंगे, आप कभी भी दुविधा में होंगी। ये मेरी खुद की प्रैक्टिकल किया हुआ है कि मैं कभी भी, क्योंकि मनुष्य जीवन है, दुविधा तो मुझे भी होती है, सबको होती है, वैसे मुझे भी होती है। तो कभी भी दुविधा में हुई हूँ, ये मेरा पर्सनल आपको बता रही हूँ कि मैं जैसे श्री कृष्ण को, भगवान श्री कृष्ण की अनन्य भक्त हूँ। मतलब मुझे ऐसा नहीं है, बहुत लोग पूजा पाठ सेवा करते हैं, पूरे दिन खिलाते पिलाते हैं उनको, वो पूरा लड्डू गोपाल की जैसे होती है, वैसे मैं वो कुछ नहीं कर पाती हूँ काम की व्यस्तता की वजह से। पर मेरे भाव उनके प्रति ऐसे है ना कि मैं कभी भी थोड़ा सा भी वीक महसूस करती हूँ या मैं कोई दुविधा में होती हूँ, उसी दिन मुझे भगवान ऐसा कुछ चमत्कार देते हैं कि मैं तुम्हारे साथ हूँ। तो ये केवल क्या है, मेरे भाव उनके प्रति। और मेरे को लगता है कि भक्त की पुकार हमेशा भगवान सुनता है। एक छोटी सी कहानी है, पर वो पता नहीं टाइम कम पड़ जाएगा। बता दो शॉर्ट में। एक बूढ़ी महिला थी। मैं भगवान भक्त और भक्ति की एक छोटी सी बात बताना चाह रही हूँ कि एक बूढ़ी महिला थी, बिल्कुल अकेली थी, ठीक है। तो एक बार कोई ऋषि मुनि तपस्वी उसके यहाँ रहने के लिए आए, उसने बहुत सेवा की। दूसरे दिन तपस्वी ने कहा कि तुम क्या मांगना चाहती हो, मुझसे मांगो। तो वो कहे, बस मेरे को और कुछ नहीं है, कि है ना, मैं बिल्कुल अकेली हूँ, मेरी लाइफ में कोई भी कुछ नहीं है, मुझे अकेलापन बहुत फील होता है, तो मुझे ऐसा कुछ सहारा दो कि मेरा अकेलापन दूर हो जाए। उन्होंने, बाबा ने अपनी झोली में से निकाला, ऋषि मुनि ने, और छोटे से लड्डू गोपाल दे दिए उनको, और कही, ये तेरा बच्चा है, तो अपने बच्चे की तरह इसकी सेवा कर, इसका लालन पालन कर। और वो वाकई में महिला इतनी व्यस्त हो गई कि लड्डू गोपाल की सेवा, उसको नहलाना, उसे अपने बच्चे की तरह ही रखने लगी। और उसने ये समझ लिया, ये मेरी संतान है। अब रोज के गांव के लोग, बच्चे देखते थे कि वो अपने बच्चे की तरह ही उसका लालन पालन, तो बच्चों को मजाक सूझा, मतलब हंसी ठिठोली सूझी। उनको यूँ हंसी आती थी, वो मजाक उड़ाते थे कि ये क्या बुढ़िया पागल हो गई है, सटिया गई है, कि एक मूर्ति की को अपना बच्चा मान के उसकी सेवा कर रही है। तो एक दिन बच्चों ने उनके साथ में, जैसे अब आजकल अपन कहते हैं ना, प्रैंक किया। तो गए और बूढ़ी महिला का कि माई, है ना, क्या है कि भेड़िया आने वाला है गांव में, तो तेरे बच्चे को कहीं खा नहीं जाए, इसीलिए माई तू अपने बच्चे का ध्यान रखना। अब वो इतनी टेंशन में आ गई कि उसने अपने घर में लड्डू गोपाल को बिठाया और घर के द्वार बंद कर दिए और बाहर पहरा देने लगी। 1 दिन बीता, 2 दिन बीता, पलक झपकाए बिना, खाए पिए बिना, वो अपने बच्चे की सेवा, कि भाई मेरे कहीं बच्चे को वास्तव में भेड़िया खा गया। तो भगवान इतना प्रसन्न हो गए उसकी इस भक्ति से कि खुद प्रकट हुए, और वो अपनी बड़ी सुंदर रूप में प्रकट हुए और कहा, माई क्या कौन है? तो कह के, नहीं है ना, मैं तुम्हारा बच्चा, जिसकी मैं तुम्हारा ही तो लल्ला हूँ, जिसकी तुम रोज देखभाल करती हो। क्या मजाक कर रहे हो क्या तुम, है ना, मेरे साथ में? और मेरा बच्चा तो मेरे पास में बैठा है, और इतना बड़ा मेरा बच्चा ऐसा है ही नहीं। तो फिर भगवान ने कहा कि नहीं, है ना, मैं तुम्हारा ही बच्चा हूँ। क्या ना, मेरे को उल्लू मत बनाना, मेरे तो है ना ये भेड़िया आके खा जाएगा, मैं दरवाज़ा नहीं खोलूँगी। तो उन्होंने कहा कि चलो कोई नहीं, तुम वरदान मांगो। भगवान ने कहा, मैं ईश्वर हूँ, भगवान हूँ, और आपकी श्रद्धा से खुश हूँ कि अच्छा, अगर आप ईश्वर हो, भगवान हो ना, तो आप बस मेरे बच्चे को भेड़िए से बचा लेना, उसकी रक्षा करना। तो भगवान और भी ज़्यादा खुश हो गए। भगवान के देखो इसमें कितना निश्चल भाव है कि मेरी भक्ति से। उन्होंने बोला कि तुम मेरे साथ मेरे धाम वैकुंठ धाम चलो, मैं तुम्हें और तुम्हारे बच्चे को लेने आया हूँ, वहाँ तुम तुम्हारे बच्चे की सेवा करना, वहाँ तुम्हें किसी भी भेड़िए का भय नहीं रहेगा। और देखिए कि जो बड़े बड़े ऋषि मुनि वगैरह बहुत सालों की सेवा से, तब से भी जो ईश्वर के धाम को हासिल करना चाहते हैं, कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, और उनकी शरण नहीं मिलती उनको, एक बूढ़ी महिला को केवल एक मूर्ति की सेवा, एक लड्डू गोपाल की सेवा से वो मिल गया। तो ये एक प्रत्यक्ष उदाहरण है। मैं कह रही हूँ भक्त और भगवान का
रिश्ता बता रही हूँ कि भगवान को कोई बहुत ज़्यादा मंत्र जाप वो सब नहीं चाहिए, भाव चाहिए और भक्ति चाहिए। 2 चीज़ अगर हमारे में हो तो हम अपने जीवन में सब कुछ कर सकते हैं। मुझे ना ये मांगने जो हम मांगते हैं ना, उसमें कभी कभी ये भी लगता है कि यार मेरी बुद्धि इतनी छोटी है कि मैं मांग के भी क्या ही मांग लूँगी। मतलब बोल दूँगी मेरे 100 के सब्सक्राइबर कर दो, ये कर दो। अरे उसका प्लान बहुत ज़्यादा बड़ा है तेरे लिए। जितना वो दे सकता है ना उतना तू मांग भी नहीं सकती है। ऐसे बोलते हैं हमारे यहाँ पे सिद्धि विनायक मंदिर है, बहुत लोग जाते हैं और बहुत लोगों का मैंने सुना है कि उनकी इच्छा पूरी हो गई है वहाँ पे जाके। मैं ना पूरा ऐसा लिस्ट बना के जाती हूँ, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है, ये भी मांगना है। जैसी वो लाइन के अंदर आके, जैसी वो बोलते हैं ना गाभारा होता है, उसके अंदर जैसे जाते ना मैं सब भूल जाती हूँ। क्या मांगना था, कुछ भी नहीं मांगना। अरे ये दिख गया, मैं और क्या चाहिए। 5 महीने से जा रही हूँ मैं, एक दिन भी एक चीज़ नहीं मांग पाई हूँ। वेरी नाइस। पर आप मुझे ये बताइए कि जो आपने लिस्ट बनाई उसमें से काफ़ी चीज़ें पूरी हो ही रही है। हो रही है ना? तो बस ये बप्पा का ही आशीर्वाद है। टाइम से होगा। मैं डेस्परेट नहीं होती हूँ कोई चीज़ के लिए, पता नहीं फॉर सम रीज़न। सिंगल चाइल्ड हूँ, कभी ऐसा ना मम्मी पापा से कभी मांगा है ही नहीं वो अंदर। तो यही पॉजिटिविटी तो आपको आगे ले जाएगी। ये पॉजिटिविटी और ये पॉजिटिव ऑरा ना आज के टाइम में यूथ को बहुत ज़्यादा अपने अंदर लाने की ज़रूरत है। जो बहुत ज़्यादा अभी नेगेटिविटी आप चारों तरफ देखते हो, हर व्यक्ति स्ट्रेस में है आजकल। हर व्यक्ति के चेहरे पर हमेशा चिंता की रेखाएं ही होती है। कभी आपने बहुत कम लोगों को ऐसे मुस्कुराते हुए हंसते हुए देखा होगा। या ठीक है, आजकल तो लोग योगा में भी हंसने का वो करते हैं। अब बनावटी हंसी क्यों हंसो? अगर आप जीवन में ऐसे ही हंस लो, ऐसे ही खुश हो जाओ, तो आपको बनावटी हंसी हंसने की जरूरत ही नहीं है। पर क्या होता है कि ये पॉजिटिव ऑरा क्यों कम हो रहा है, उसका भी रीज़न है कि हम आध्यात्म से दूर हो रहे हैं। आजकल का यूथ बेसिकली, हम हिंदुओं में तो एक वो बच्चों के क्या मानना, भगवान भगवान कुछ नहीं होता है और ये सब फालतू की बात है। मतलब बच्चों के ऐसे थॉट में जब सुनती हूँ ना तो मुझे बहुत दुख होता है। कलयुग के वजह से हो रहा है ये। कलयुग नहीं कहूँगी मैं। इंसान के खुद के अंदर की, कोई भी युग हो, उसके खुद के अंदर की नेगेटिविटी जब उस पर बहुत हावी होती है ना, और बहुत प्रैक्टिकल हो जाते हैं बच्चे, अध्यात्म से दूर हो जाते हैं। अब आप समझिए, दीपावली होती है ना, तो आजकल की यूथ का दीपावली का मोटिव क्या है? बहुत पैसे वाले होंगे तो कहेंगे कि उस दिन जुआ सट्टा खेल लें, कार्ड्स खेल लें, पत्ते खेल लें, ऐसे करके दीपावली मनाते हैं। मध्यम वर्गीय भी है तो वो यूथ क्या सोचता है? पटाखे फोड़ना है, मिठाई खानी है, नए कपड़े पहनने हैं। आप समझिए कि मतलब हम जब छोटे थे तो हमारे पेरेंट्स के साथ हम पूरी लक्ष्मी पूजा में बैठते थे। दीपावली की पूजा में यूथ बैठता ही नहीं है, बड़े कर लेते हैं पूजा, बच्चे पटाखे, मिठाइयाँ, सेलिब्रेशन, दोस्तों के साथ गप्पे लगाने में उसी में रहते हैं। आपने कितने बच्चे, कितने घरों में देखा होगा कि बच्चे पूरी पूजा में पेरेंट्स के साथ बैठ के और दीपावली की पूजा कर रहे हैं? नहीं करते आजकल। तो वही ऑरा हमें क्रिएट करना है और ये बड़ों की जिम्मेदारी है घर के, कि नहीं, हमारे बच्चों को भी आध्यात्म से जोड़ें। पेरेंट्स भी बहुत प्रेशर में हैं बच्चों को आगे बढ़ाने के चक्कर में। बच्चे पढ़ाई में, दूसरी चीज़ों में इतने प्रेशर में है कि उनको 5 मिनट भगवान के सामने हाथ जोड़ने का मौका नहीं मिलता। और यही उनकी नेगेटिविटी, अंदर की नेगेटिविटी का कारण है। उनको ये नहीं पता चल रहा है कि अगर हम 5 मिनट भी भगवान के सामने हाथ जोड़ लेंगे ना, तो हमारा जो प्रेशर है वो सब रिलीज हो जाएगा, अंदर की नेगेटिविटी सारी खत्म हो जाएगी और अपने आप हमारी लाइफ में सब पॉजिटिव होने लगेगा। क्योंकि हम जब ईश्वर के सामने हाथ जोड़ते हैं, ठीक है, जैसे दंडवत प्रणाम आपने करते हुए देखा होगा कई लोगों को। हमारे प्रधानमंत्री जी भी दंडवत करते हैं कई बार, कई मंदिरों में जाते हैं तो एक सामान्य प्रक्रिया मानते हैं अपन। पर पता है आपको दंडवत का मतलब क्या होता है? दंडवत प्रणाम का मतलब क्या हुआ कि उस व्यक्ति ने अपना सब कुछ समर्पित कर दिया ईश्वर के आगे कि अब मैं कुछ भी नहीं हूँ, सब कुछ जो है वो तेरा ही है, पूरा झुक गया हूँ, मेरे अंदर कुछ नहीं बचा, अब ईश्वर तुम ही देखो मेरा। और वो जो दंडवत प्रणाम वो जो करते हैं, और रियल में वो कि ईश्वर को समर्पित कर दिया अपने आप को। तो ये सारे लॉजिक हैं एक्चुअल में। तो हमें ये चीज़ें अपने जीवन में अपनानी होगी, अपने बच्चों को सिखानी होगी और यूथ को भी ये चीज़ें सीखनी होगी।
अपने आप पॉजिटिव ऑरा बनता चला जाएगा। और कहते हैं ना कि घोर कलयुग वलयुग कुछ नहीं होता। हर युग में हमारी आध्यात्मिकता हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाती है, हमारा बिलीव हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाता है। अगर ये हर यूथ करने लग जाए ना तो ये कलयुग भी सतयुग में बदल जाएगा। फिर से एस्ट्रोलॉजी की तरफ, 7.5 क्या होता है और लोगों को इतना इफेक्ट क्यों होता है, और 7-8 साल का क्यों होता है? क्या है साइंटिफिक रीजन इसके बारे में? बहुत लोग परेशान हैं। का मतलब है 7.5 साल। अच्छा, मैंने तो ऐसे ही गेस किया था। हाँ, 8। अच्छा। देखिए, शनि के बारे में, शनि ग्रह ही ऐसा ही है। शनि देव है कर्म फलदाता। सभी लोग डरते हैं। राहु केतु और शनि, ये 3 ग्रह ऐसे एस्ट्रोलॉजी में हैं जिससे हर व्यक्ति डरता है। ठीक है, आज के टाइम में अगर कोई कर्मों का हिसाब हमारे को वापस देने वाला है तो वो है शनि देव। शनि ग्रह को न्याय के देवता के रूप में एक ड्यूटी दे दी है। जैसे हमारी सबकी अपनी अपनी ड्यूटियां बटी हुई है, ग्रहों में भी शनि देव की ड्यूटी बटी हुई है। उनको न्याय का देवता कहा गया है और उन्हें बोला है कि तुम जगत की न्याय प्रक्रिया को संभालो, इंसान के साथ न्याय करो। अब 7.5 आते ही व्यक्ति डरने क्यों लगता है, उसका भी रीज़न बताऊं कि उससे पहले आपने घोर अपना स्वार्थ निकाला है, लोगों को छला है, धोखे से अब धन कमाया है, तिजोरियां भरी है, किसी का बुरा चाहा है, बुरा किया है। 7.5 आते ही, 7.5 का टाइम पीरियड मतलब शनिदेव के आ गए आप लाइन के अंदर, ऑरा के अंदर आ गए। शनिदेव ने कह दिया ये बाउंड्री के अंदर अब तू आ गया है। अब अगर तू सही चला, तूने सही किया, तो उस 7.5 का रिजल्ट तुझे बहुत अच्छा मिलेगा। और अगर उस व्यक्ति ने अपने जीवन में कुछ गड़बड़ किया है, लोगों को छलाया, जैसा मैंने आपको बताया, धोखा दे के आगे बढ़ा है, तो फिर शनिदेव उसको लाइन पे ले आते हैं। अब तू लाइन पे आ जा। और फिर क्या होता है कि फिर वो व्यक्ति कुछ भी करता है ना, उसका सब कुछ उल्टा पड़ने लगता है। क्योंकि शनि बेसिकली क्या करवाता है, व्यक्ति से मेहनत करवाता है, कर्म फल दाता है। तुम मेहनत करो, रिजल्ट मिलेगा। अब वो कर्म तुमने कैसे किए हैं, क्या तुमने पॉजिटिव किए हैं या नेगेटिव किए हैं, वो हर व्यक्ति की आत्मा जानती है कि मैंने क्या किया है। ठीक है, हाँ, जाने अनजाने में हमसे गलतियाँ होती है, तो शनि की 7.5 में कई बार उसके वजह से भी थोड़े काम डिले होते हैं, पर अनजाने में की हुई गलती को शनिदेव फिर भी माफ़ कर सकते हैं। पर हमने जानबूझ के किसी को तकलीफ दे के हम आगे बढ़े हैं, जो कि आज का हर व्यक्ति करता है, तो फिर शनिदेव उसको बराबर रिजल्ट लेते हैं। और वो 7.5 का जो टाइम पीरियड होता है, उसमें शनिदेव हर तरीके से उस व्यक्ति का टेस्ट लेते हैं। एक तरह से एग्ज़ाम का टाइम आ जाता है उसका कि ले भाई, अब पूरा टाइम तूने जो पढ़ा है, लिखा है, जो किया है, अब तू एग्ज़ाम दे दे। और एग्ज़ाम में अगर वो पास हो गया तो शनिदेव प्रसन्न, उस व्यक्ति को 7.5 के शानदार रिजल्ट भी मिलते हैं। मतलब कि वो कई बार रोडपति से करोड़पति बना देते हैं शनिदेव 7.5 में। ऐसा नहीं है कि 7.5 नेगेटिव ही होती है, वो लोगों में भ्रांतियाँ हैं कि नेगेटिव होती है। पर ऐसा भी होता है कि आपने सही कर्म नहीं किए, आप मेहनत नहीं कर रहे हो, आपने शॉर्टकट अपनाया हमेशा और फिर आप आगे बढ़े हो, तो शनिदेव सारा लेखा जोखा बराबर कर देते हैं। उस व्यक्ति को वापस ज़मीन दिखा देते हैं कि तेरी औकात क्या है, और तुझे कर्म तो करना ही पड़ेगा, मेहनत करनी ही पड़ेगी। ये है शनिदेव। 2024 इज़ ऑल्सो 8 नंबर शनि का है, प्रभाव है, बहुत अच्छा प्रभाव है, अच्छा प्रभाव है। हाँ, अब देखिए, जो जिसने पहले बहुत मेहनत की है, रिजल्ट नहीं मिल पा रहे थे, उनके लिए 24 बहुत अच्छा रहेगा। मेहनत के साथ में रिजल्ट उनको मिलेंगे। जैसे कुंभ और मकर राशि के स्वामी हैं शनिदेव, राइट? तो कुंभ और मकर राशि से रिलेटेड अगर लोगों ने बहुत अच्छा एफर्ट्स डाले हैं या बहुत मेहनत से अगर आगे बढ़ रहे हैं, 24 में कुछ स्पेशल करना चाहते हैं, तो 24 उन्हें बहुत कुछ देगा। इसी तरह से हर राशि के लिए भी ऐसा ही है। इन दोनों को स्पेसिफिकली यूँ क्योंकि शनिदेव इनके स्वामी हैं, इन राशियों के, ठीक है ना? तो इनको शनिदेव ही आपके लॉर्ड है और आपने बहुत अच्छी मेहनत की है, तो उसके रिजल्ट डेफिनेटली आपको मिलेंगे 24 में। और पर ये इन जनरल सभी राशि वाले लोगों के लिए मैं बोल रही हूँ, सभी लोगों के लिए, कि अगर आपने 24 में डेडिकेशन से मेहनत की है, ईमानदारी से आप आगे बढ़ रहे हैं, तो 24 आपको देकर जाएगा, क्योंकि वो शनि का साल है और शनि कर्म करवाते हैं। कर्म करिए, एफर्ट्स डालिए,
जैसे स्टूडेंट्स हैं जो क्लैट की तैयारी कर रहे हैं, जिनकी कुंडली में शनि बहुत अच्छे हैं और जो बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं, तो क्लैट में हो जाएगा। वो जुडिशरी की कोई तैयारी कर रहा है तो उनका भी जुडिशरी में होने का बहुत अच्छे चांसेस है। 24 उनको सपोर्ट करेगा। ये साल उनके लिए बहुत अच्छा हो सकता है। कोई एक पर्टिकुलर फील्ड है जो 24 में ज़्यादा बढ़ेगा, ऐसा कुछ, या जिनके लिए अच्छा होगा बहुत ज़्यादा? तो देखिए 24 के अंदर इंफ्रास्ट्रक्चर में बहुत चेंज आएगा। वर्ल्ड वाइड रोड्स वगैरह का बहुत काम होगा, हमारे देश में भी आगे भी। जो लोग पेट्रोलियम पदार्थों से संबंधित काम करते हैं, तेल का काम करते हैं, उनके लिए 24 बहुत अच्छा जाएगा। जुडिशरी का मैंने अभी आपको बताया ही, क्योंकि शनि न्याय के देवता है, तो न्याय की प्रक्रिया से जो लोग जुड़े हुए हैं, चाहे वो जुडिशरी का हो, चाहे लॉ कर रहे हो, उनके लिए ये समय बहुत अच्छा जाएगा। लीगल एडवाइज़र हो किसी बड़ी कंपनी में तो प्रमोशन के योग बन सकते हैं। इसके अलावा जॉब में, जैसे कोई गवर्नमेंट जॉब में है, उच्च प्रशासनिक पद पर है, तो शनि बहुत अच्छा सपोर्ट करेंगे इस साल उन लोगों को भी। मतलब मेहनत सबको करनी है। मेहनत सबको करनी है। देखिए मैं तो अपने हर वीडियो में जब भी मैं किसी से बात करती हूँ तब भी मैं बोलती हूँ कि कर्म प्रधान बनिए। कर्म करेंगे तो भाग्य भी बदलेगा, ग्रहों को भी झुकना ही पड़ेगा। मैं हमेशा बेसिकली कर्म पर जोर देती हूँ, तो कर्म तो करना ही पड़ेगा। आपको बैठे बिठाए कुछ नहीं मिलता। कहते हैं ना, हमारे में एक कहावत है कि खुद के मरे स्वर्ग मिलता है। आप सोचो दूसरा मर जाए और स्वर्ग मुझे मिल जाए, ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो काम तो आपको करना ही पड़ेगा। हमारे एंसेस्टर्स का कितना प्रभाव होता है हमारे लाइफ में? देखिए पूर्वजों का प्रभाव बहुत ज़्यादा होता है हमारे जीवन में, राइट। ऐसा बोलते हैं कि भगवान की पूजा के बाद में पितरों को प्रसन्न करना, सेकंड नंबर आता है पितरेश्वरों का। हमारे घर के, वो समझ लीजिए बेसिकली आपके घर में जो पहले कोई डेथ हो रखी है, कोई पूर्वजों की श्रेणी में है, राइट, जो भी हमारे पूर्वज हैं जिनकी डेथ हो गई है, तो वो हमारे एक तरह से हमारे घर के भगवान हो जाता है। उनको अगर आपने प्रसन्न नहीं किया, आपने उनकी अवहेलना की, ठीक है, जहाँ बड़ों का अनादर होता है, चाहे हमें पितृ दोष की प्रॉब्लम होती है, पूर्वजों से ही निकला हुआ दोष है ये पितृ दोष भी एस्ट्रोलॉजी में। तो हम कितना भी प्रयास करें, हमारे जीवन की गाड़ी आगे बढ़ती ही नहीं है। उस घर में आपको रोग दिखेगा, उस घर में पैसा नहीं टिकेगा, उस घर में आप कितने भी एफर्ट्स डाल लो, घर का कोई व्यक्ति आपको है ना खुश नजर आएगा ही नहीं। घर में कलह का वातावरण, आपसी मतभेद, आप बाहर रहोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा। इंसान कहता है ना घर पे आके सुकून पाता है, पर वो घर पे आना ही नहीं चाहेगा। पूर्वज ऐसी स्थिति उत्पन्न कर लेते हैं, इसलिए हमारे पूर्वजों को भी हमें प्रसन्न रखना चाहिए। पूर्वज प्रसन्न तो आप समझिए कि आपकी लाइफ में आप बहुत उन्नति करेंगे, क्योंकि वो एक माध्यम है ईश्वर के और हमारे बीच में, ठीक है ना। वो एक तरह से माध्यम है, अपनी कृपा दृष्टि वो ईश्वर से हमको एक अप्रोच, एक कहते हैं ना, एक अप्रोच देते हैं ईश्वर को कि नहीं मेरे परिवार पर तुम आप भगवान अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखना। ढाल की तरह हमारे सभी कष्टों को भी वो ले लेते हैं अगर हमारे पूर्वज प्रसन्न है तो। कैसे प्रसन्न करते हो उन्हें? देखिए प्रसन्न करने के ना बहुत छोटे छोटे बहुत सारे उपाय हैं, ठीक है ना, पर एक एग्जाम्पल बताती हूँ। एस्ट्रोलॉजी में तो उपाय बहुत सारे होते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल बताती हूँ। आप एक काम करें, जो भी है हर घर के अंदर होना चाहिए ये, कि संध्या काल के समय जब हम आरती का समय होता है, हम भगवान का दिया दीपक लगाते हैं घी का ना, उसके साथ में एक तेल का दीपक अपने जो पीने का मटका होता है, पीने की जो व्यवस्था है उसके पास आप रख दीजिए। कहते हैं उस स्थान पर पूर्वजों का वास होता है, हमेशा उस स्थान को क्लीन भी रखना चाहिए। जो पीने का घड़ा है, पीने का जल जिससे हम पानी पीते हैं, वहाँ पर अगर आपके पास में, आपने कई मेरे अब्रॉड के क्लाइंट है तो वो बोलते हैं हम घड़ा तो रखते ही नहीं, हम प्योरीफायर से ही सीधा पानी पीते हैं, तो आप प्योरीफायर के पास रख दीजिए, क्योंकि वो एक माध्यम है ना पानी पीने का, हमारे लिए एक तरह से घड़ा हो गया। वहाँ पर आप एक सरसों के तेल का दीपक रोज उसी आरती के समय संध्या काल गोधूली वेला में लगा दें। पूर्वज हमेशा आप पर प्रसन्न रहेंगे। उस जगह को क्लीन रखें,
ऐसा कहते हैं घर की छत को हमेशा क्लीन रखना चाहिए, घर की छत पर कबूतर नहीं आने चाहिए। ये भी कहीं ना कहीं पितृदोष के कारण है। घर में एक स्मेल सी आती है जिस घर में कि हमें हमेशा, घर पूरा क्लीन है पर फिर भी एक हल्की सी बदबूदार गंध हमें हमेशा महसूस होगी। आप समझिए कि वहाँ पर ऐसी स्थिति है कि पितृदोष की स्थिति बनी हुई है, पूर्वज आपसे खुश नहीं है। घर को हमेशा क्लीन रखें। तो ये सब चीज़ें हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने की है। छोटी छोटी चीज़ें हैं, कुछ वास्तु से रिलेटेड है और कुछ हमारे पूर्वजों के लिए है, निमित्त है, पर ये सब हमारे पूर्वजों को प्रसन्न करने की चीज़। वही होता है ना कि जैसे इंसान बहुत ट्राई कर रहा है सक्सेसफुल होने के लिए बट नहीं हो पा रहा है, तो ये सब चीज़ें भी मैटर करती है। तो हमारे यहाँ पे जो नासिक है वहाँ पे त्र्यंबकेश्वर में, अगर आपको पता होगा कि वहाँ पे पितृदोष का ये जो होता है पूजा की जाती है। इतने मात्रा में लोग अभी वहाँ पे जा रहे हैं, वहाँ पे कर रहे हैं। तो आई थिंक कहीं ना कहीं पे ये मैटर करता है, साइंटिफिकली भी वो मतलब होता है। जी बिल्कुल होता है साइंटिफिकली, और पितृदोष पूजा का अपना विशेष महत्व है। वैसे त्र्यंबकेश्वर वगैरह में पितृदोष होती है, उससे ज़्यादा कालसर्प दोष की पूजा का महत्व होता है। क्या होता है काल सर्प दोष? क्योंकि मेरा भी किया हुआ है, मेरे को पता नहीं है बट बचपन में किया था। काल सर्प दोष क्या है कि ऐसी स्थिति में जन्म कुंडली में जब सभी ग्रह राहु और केतु के बीच में आ जाते हैं, राहु और केतु हमेशा अपने से 7th बैठते हैं, सप्तम बैठते हैं, और सारे ग्रह अगर उसके बीच में आ गए तो काल सर्प दोष की स्थिति बनती है। अब काल सर्प दोष भी 12 प्रकार के होते हैं, कई तरह की मतलब है ना, उसमें बहुत डिटेलिंग है, उसमें नहीं जाऊंगी मैं। पर काल सर्प दोष की स्थिति में क्या होता है कि हमारा 99 पे जाके काम अटक गया और हमें वापस 0 से स्टार्ट करना पड़ा। आप ऐसा समझ लीजिए कि हम 4 व्हीलर चला रहे हैं, ठीक है, कार चला रहे हैं आप, और कार चला रहे हैं, आपने स्पीड फुल मार रखी है और अपने हैंड ब्रेक भी लगा दिया। क्या स्पीड में गाड़ी बढ़ेगी? बस उस हैंड ब्रेक की वजह से आप कितनी भी स्पीड मारो ना, वो गाड़ी आगे नहीं बढ़ेगी। बस वही हैंड ब्रेक, ये काल सर्प दोष, ये जो पितृ दोष हमारी कुंडली में होते हैं ना, ये वो हैंड ब्रेक है। ये ना बहुत ज़्यादा नॉलेज है ऑनेस्टली बोलो तो, फॉर वन पर्सन जो सब चीज़ें नहीं कर पाता है। इन जनरल लोगों को क्या करना चाहिए? मतलब ये बहुत बहुत चीज़ है, बहुत ओवरवेलमिंग फील हो सकता है। Right. मैं मानती हूँ कि अगर आप अच्छे कर्म कर रहे हो, लोगों की मदद कर रहे हो, डेली मंथली इनकम से खुद का ना मतलब खुद का सोचो और दूसरों का भी सोचो, सोसाइटी के लिए भी सोचो, एक हिस्सा निकाल के उनको भी डोनेट करो। ये सब चीज़ें हैं जो अपना हमारा जो कर्म है वो अच्छा करने में हमें हेल्प करता है। और कुछ है जो आपको लगता है कि ऐसा ये अगर डेली करेंगे तो ये सब चीज़ें सोचने की ज़रूरत नहीं है? नहीं, ये देखिए, ये जो आपने बोला, ये अगर हर व्यक्ति कर ले ना, थोड़ा सा अपने हिस्से में से कुछ दान पुण्य के लिए निकाल दे, तो अपने आप ही ऑटोमेटिकली ग्रहों की मजबूती हो जाती है। क्रूर ग्रह के दोष थोड़े से डाउन हो जाते हैं और अच्छे ग्रहों का प्रभाव बढ़ता है, राइट? क्योंकि देखिए, ज्योतिष में हम कहते हैं कि रश्मि कि एक बैड ग्रह की रश्मि को, सीधा साइंटिफिक लॉजिक है कि एक खराब ग्रह है, उसकी रश्मि को थोड़ा डाउन किया, उसके लिए अच्छे ग्रह की रश्मि को इतना बढ़ा दिया कि वो अपना आप डाउन हो गया। तो बस ये सिंपल सा बेसिकली क्रिया प्रतिक्रिया जो हमारे साइंस में होती है, उसी तरह से ये भी एक एक्शन और रिएक्शन वाली चीज़ ही आप समझ लीजिए। तो मेरे कहने का मतलब है कि आप अगर डेली रूटीन के अंदर 2-1 चीज़ें आप जैसे कर लें, जैसे आप रोज़ाना सुबह उठ के सबसे पहले तो जो प्रत्यक्ष देवता है सूर्य देव, उनको हाथ जोड़ लिया आपने। आप ज़्यादा कुछ मत कीजिए, केवल हाथ जोड़ लीजिए श्रद्धा से कि मेरा दिन अच्छा करना, राइट? आप उसके बाद में आपने नहा धो के एक नियम बना लिया अपने इष्ट देव के लिए। कोई भी पूजा, ध्यान, मंत्र, उसमें बड़ी शक्ति होती है। मैं आप स्नेहा बिलीव कीजिएगा, मैं ये मानती हूँ कि हर व्यक्ति को अपना एक मंत्र अपने इष्ट को मजबूत करने के लिए, अपने इष्ट देवता को प्रसन्न करने के लिए, अगर आपने डेली अपनी इच्छा के अनुसार आप 21 बार करें, 51 बार करें, 108 बार करें, राइट? अगर उस मंत्र का आपने जाप कर लिया, आप अपनी लाइफ में उसके रिजल्ट देखना, मिरेकल रिजल्ट मिलेंगे। आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं। और वो नहीं है कि भाई आपको इसका करना है, उसका, वो तो हम इसलिए बताते हैं कि जैसे आप मेरे पास आए, राइट? तो आपका कोई ग्रह अगर कमज़ोर है, अगर हम उससे रिलेटेड मंत्र कर देंगे तो उसको, भाई आपने मंत्रोच्चारण किया, उससे पॉजिटिव ऑरा भी बन गया और वो ग्रह भी ठीक हो गया।
तो वो हम उस तरीके से बताते हैं। पर अगर आप रूटीन में कुछ करना चाहती हैं तो आपने भगवान, मैंने कहा ना, सुबह उठ के सूर्य देव को नमस्कार कर दिया, स्नान करने के बाद में भगवान को हाथ जोड़ के एक मंत्र का 11 बार कर लिया, 21 बार कर लिया, आपका जैसा मन हो। कोई फिक्स नहीं है कि आपको नहीं इतना ही करना है, ये करना है। एक नियम बना लें आप और उस नियम के साथ आप चलते चले जाएं। अपने आप आपकी लाइफ में सब कुछ पॉजिटिव होता चला जाएगा। मंत्र कैसे डिसाइड होगा, कौन सा मंत्र चूज करना है? देखिए, मंत्र वैसे तो अगर आप कुंडली के हिसाब से, अपने ग्रहों के हिसाब से करें तो बहुत ही अच्छा है, ठीक है। कई राशियों के जैसे स्वामी होते हैं, हम उनको प्रबल करने के लिए, मेष राशि है जिसके स्वामी है मंगल, तो मंगल के अधिपति देवता है हनुमान जी, तो हनुमान चालीसा करिए रोज, ठीक है। हनुमान जी के बीज मंत्र ओम हन हनुमते नमः, उसका आप जाप कर लीजिए। वृषभ राशि हैं, उनके स्वामी है शुक्र, जिनकी अधिष्ठात्री देवी हम लक्ष्मी को मानते हैं, लक्ष्मी जी का कोई मंत्र पकड़ लिया। तो अगर आप अपने मन से करना चाहते हैं तो आप उस तरीके से कर सकते हैं राशि के अनुसार। दूसरा तरीका है कि आप जिस भगवान में रुचि रखते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी श्रद्धा है, जैसे मेरी श्रद्धा भगवान श्री कृष्ण में। देखिए, भगवान सभी भगवान, एक भगवान को हम ध्याएंगे ना, आप ये मत समझिए कि मैंने ना भगवान श्री कृष्ण को ध्याया तो भगवान शिव को मैं नहीं ध्या रही हूँ, वो नाराज हो जाएंगे, ऐसा नहीं है। ईश्वर, सभी भगवान का प्रतिबिंब एक ईश्वर में आप देखिए। भगवान श्री कृष्ण में भगवान शिव भी हैं, हनुमान जी भी हैं, दुर्गा भी है, लक्ष्मी भी है। आप उसको अपना इष्ट मान लीजिए, राइट। तो अगर आपकी श्रद्धा अगर एक में है तो उनके मंत्र का आप जाप कर सकती हैं। बट टाइम के हिसाब से हमारा एनर्जी चेंज नहीं होता? जैसे मतलब मुझे ऐसे लगता है कि पहले मैं अगर एक भगवान को मानती थी, या अभी भी मानती हूँ, वैसे नहीं है, टाइम के हिसाब से वो मतलब मुझे बताने नहीं आ रहा कि हमारा जो बिलीव है वो कोई और भगवान के पे भी आता है। वैसे क्यों होता है? क्यों नहीं आता, इसमें कोई बात नहीं है। समय के साथ क्या होता है कि हम ऐसा तो कोई क्राइटेरिया नहीं है कि आपको एक ही भगवान को मानना जरूरी है। आप दो भगवान को नहीं मान सकते भाई, एक ही भगवान को मानना पड़ेगा, ऐसा तो नहीं है। हमारे हिंदू धर्म में इतने सारे देवी देवताओं का ऑरा इसीलिए बनाया गया है, और ये भी बहुत लॉजिकल है। कहते हैं, कई बार कई लोग हंसते हैं कि भाई क्रिश्चियंस में एक ही है, मुस्लिम्स में एक ही है, हमारे में इतने सारे देवी देवता क्यों हैं? अरे तो उन देवी देवताओं का अपना महत्व है ना। आप समझिए, हर ग्रह से देवी देवता जुड़े हुए हैं। और देखिए, आप किसी भी ईश्वर को, किसी भी देवी देवता को, किसी भी भगवान को पकड़ें, आपके अंदर अगर उनके प्रति श्रद्धा और भाव आ जाते हैं ना, वो आपको हर संकट की घड़ी से निकालने में आपकी हेल्प कर देते हैं। करेक्ट। क्योंकि मैंने जैसे देखा है, अगर कुछ ज़्यादा मतलब संकट आ जाते तो मैंने खुद ऑब्जर्व किया कि मैं काली के तरफ बहुत अट्रैक्ट हुई हूँ। करिए काली के जाप को, ओम एम रीम क्लीम चामुंडाय विच्चे, आप केवल इसी मंत्र का जाप कर लीजिए। माँ आप पर हमेशा प्रसन्न रहेगी, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। और हम तो वैसे भी करते हैं ना। देखिए स्नेहा जी, हम नवरात्रि में दुर्गा की पूजा करते हैं, महाशिवरात्रि पर भगवान शंकर की पूजा करते हैं, सावन महीने में शंकर की पूजा करते हैं, जन्माष्टमी पर भगवान श्री कृष्ण की करते हैं, गणेश चतुर्थी पर गणेश जी की करते हैं, गणेश जी बिठाते हैं, गणेश जी की करते हैं, और दीपावली पर माँ लक्ष्मी की करते हैं। तो हम तो सभी देवी देवताओं को समय समय पर याद वैसे भी करते हैं, तो आप कीजिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बस आपका विश्वास होना चाहिए, आपको अच्छा लगना चाहिए कि नहीं मेरे को एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ आ रही है, कीजिए आप। एक लास्ट क्वेश्चन पूछूंगी, अगर आप परमिशन देना चाहोगे तो। जी। थोड़ा कंट्रोवर्शियल है, राइट। बट मैंने ऐसे देखा है कि जैसे कोविड का समय आ गया या कुछ नेचुरल क्लैमिटीज़ आ गई, उसमें मीडिया ने ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा है कि एस्ट्रोलॉजर्स को ये चीज़ पहले क्यों नहीं पता थी, क्यों उन्होंने वो चीज़ प्रेडिक्ट नहीं की, या अगर पता थी तो बताया क्यों नहीं? क्या बोलना चाहोगे इस पे? कि ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया। इवन कोविड से पहले मैंने भी प्रेडिक्ट किया था और काफ़ी एस्ट्रोलॉजर्स ने किया था। अब देखिए क्या होता है कि डायरेक्ट कोई नहीं कहता है, हम केवल प्रेडिक्ट करते हैं, राइट। क्योंकि हम हैं तो मनुष्य। प्रेडिक्शन कई बार सही भी निकलता है, कई बार गलत भी निकलता है, और भविष्यवाणियाँ तो होती है, ज्योतिष में भी होती है। हम जब रिसर्च करते हैं साइंस में, तो साइंस में भी कई बार हमारे एक्सपेरिमेंट रॉन्ग निकलते हैं, कई बार सही निकलते हैं, ठीक है। पर क्या होता है कि चीज़ें हमें पता होती है। जैसे हमारे ज्योतिष में हम व्यक्ति की डेथ का समय भी निकाल लेते हैं। इतना गूढ़ ज्ञान है ज्योतिष में, राइट, इतना रहस्यमयी ज्योतिष है, ठीक है।
पर हम कभी किसी को क्यों नहीं बताते? अब आप डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने आपको बताया कि आपके तो बहुत बड़ी बीमारी है और आप 4 महीने में मर जाओगे, तो वो 4 महीने की जगह 1 महीने भी नहीं जिएगा। तो वही बात हमारे साथ है, हम प्रेडिक्ट तो करते हैं पर हम डायरेक्ट उस चीज़ को नहीं बोल सकते। अगर ये चीज़ सारे एस्ट्रोलॉजर एकदम खुलकर और डायरेक्टली बता देते, तो क्या कोविड से पहले लोग नहीं मर जाते? नहीं डरते? पहले से ही इतनी ज़्यादा वो हो जाती कि क्योंकि हमारे इंडिया में ना चीज़ें बहुत स्प्रेड बहुत जल्दी होती है और बहुत जल्दी लोग उस चीज़ से एकदम से हो जाते हैं, ठीक है? तो वो क्रिएट ना हो, प्रेडिक्ट सबने किया था। मीडिया बिल्कुल गलत है कि किसी ने भी नहीं किया था पर हमारी लैंग्वेज थोड़ा-सा घुमाकर होती है जैसे डॉक्टर की होती है, और वो जो लैंग्वेज थी वो हमने क्लियर नहीं बोली, इसीलिए उनको लगता है कि हमने कहा नहीं। कहा भी ऐसे भी, सतर्क भी किया, और उसमें था उस समय राहु का बहुत प्रबल प्रभाव था। राहु इन्फेक्शन लेकर आता है और कोविड जैसा इन्फेक्शन पूरे वर्ल्ड में फैला, वर्ल्ड के हिसाब से। और ये काफ़ी जनों ने, मैंने भी किया, उसके ऊपर पूरा मेरा पहले वीडियो भी आ रखा है मेरे चैनल पे। तो ये सब चीज़ें हम करते हैं, पर क्या होता है, बस वही डॉक्टर वाली बात है। इसीलिए, और कुछ चीज़ें ना बोलें तो वो लोगों के हित में ज़्यादा होती है, इसीलिए हम नहीं बताते। जैसे मुझे कई मेरे क्लाइंट पूछते हैं कि है ना, मैं कितने साल जीऊँगा, मेरे डेथ का आप बता सकते हैं क्या? मैं डेथ प्रिडिक्शन कभी नहीं करती। पता होता है, हम अब इतने साल से जुड़े हुए हैं तो पता तो सब होता है, पर इन चीज़ों में मैं बिलीव नहीं करती। मैं सोचती हूँ उम्र कितनी भी हो, वो बड़ी बात नहीं है। वो हम खुशी से जिएं, आनंद से जिएं, स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें और मस्त रहें। ये मैं हमेशा मेरे वीडियो के लास्ट में टैगलाइन है मेरी, बोलती हूँ, वो ज़्यादा ज़रूरी है। इस वीडियो में ये पॉडकास्ट में सब चीज़ें कवर करना सच्ची में इतना पॉसिबल नहीं है, बट आई एम रियली ग्रेटफुल कि आपने इतने कम समय में इतना ज़्यादा नॉलेज दिया। थैंक यू सो मच निधि जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। मुझे भी आपसे जुड़ के बहुत अच्छा लगा स्नेहा जी। पॉडकास्ट तो काफ़ी होते हैं और होते रहते हैं, मैंने भी पहले किए हैं, आगे भी करती रहूँगी, पर एक वो जो पॉजिटिव कनेक्टिविटी है ना, वो आपसे बहुत अच्छी मिली है मुझे, और बहुत अच्छा लगा। क्योंकि देखिए, हम लोगों को पॉजिटिव ऑरा देते हैं तो हमको भी तो चाहिए होता है ना, तो हम हमारी पॉजिटिविटी को बढ़ाते रहें ताकि हम लोगों में अच्छे से बांट सकें। तो ऐसे लोगों से जुड़ना हमें भी अच्छा लगता है, और काफ़ी डिफरेंट और काफ़ी अच्छे आपके साथ में क्वेश्चंस मेरे देखे, और ऐसे लोग बहुत कम बोलते हैं, तो मुझे भी बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। हमारे पॉडकास्ट में हम जनरली ना थोड़ा सा लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में भी बात करते हैं। एक जाते जाते एक छोटा सा क्वेश्चन पूछूंगी। मैं बिलीव करती हूँ कि जो चाहे लिखा हो हमारे भविष्य में या जो भी हो, अगर मेरे आज के कर्म सही है तो मैं वो चीज़ बदल सकती हूँ। ऐसा पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बोला कि मैं मेरे हर वीडियो में बोलती हूँ, कर्म प्रधान बनिए। अगर आप अच्छा कर्म करेंगे तो ग्रहों को झुकने पर मजबूर होना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बताया कि हम वो अच्छे कर्म करके हमारे पॉजिटिव ग्रह के पॉजिटिविटी को, रश्मि को बढ़ाते हैं। उससे अपने आप, अगर हमारा कोई नेगेटिव ग्रह भी है जो हमें सही रिजल्ट नहीं दे रहा है, उसकी रश्मि अपने आप ही कम हो गई। अगर क्योंकि वो पहले वाली की बढ़ गई तो वो बैलेंस हो गई, अपने आप ही कम हो गई, तो उससे हम हमारी लाइफ में बहुत बड़े बड़े पॉजिटिव चेंज कर सकते हैं। ओके ये बहुत बड़ा मैसेज है फॉर आवर व्यूवर्स ऑल्सो, क्योंकि मैं जनरली तो यही बोलती हूँ कि जो आप आज करोगे वो आपको कल मिलेगा, एंड जो भी लिखा है वो कोई चेंज नहीं कर सकता, बट अगर आपके कर्म आज सही है तो वो कल आपको फल देगा ही देगा। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। थैंक यू सो मच निधि जी, आई एम सो ग्रेटफुल टू यू। पूरे वीडियो में सब कुछ कवर करना 1 घंटे में पॉसिबल नहीं है गाइज, बट मैं इनका जो इंस्टाग्राम वीडियो अकाउंट है और यूट्यूब का जो अकाउंट है उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, क्योंकि मैं बिलीव करती हूँ कि हाफ नॉलेज इज़ वेरी डेंजरस गाइज। सो आपको अगर कोई भी टॉपिक पे जाके अगर देखना है तो इनके वीडियोस है, काफ़ी अच्छे वीडियोस बनाती है ये, मुझे पर्सनली बहुत अच्छे लगते हैं। सो आप भी जाके चेक करना, और अपने जो क्वेश्चंस कुछ भी होंगे या कुंडली दिखाना है तो इनसे कांटेक्ट ज़रूर करिएगा, मैं नंबर भी दे दूँगी आपको। सो थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस वीडियो टिल दी एंड। आई होप आपने बहुत कुछ सीखा होगा, मैंने तो बहुत कुछ सीखा। एंड लेट मी नो कि अगर आप चाहते हो कि निधि जी को हम फिर से पार्ट 2 में बुलाए तो पार्ट 2 कमेंट करना, तो हम फिर से पार्ट 2 के साथ आएंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सब्सक्राइब करके जाना, क्योंकि नेक्स्ट वीक आएंगे विद अनदर पॉडकास्ट विद अनदर पर्सनैलिटी। थैंक यू सो मच एंड ब्लेस आउट।
तो अपन वापस और जुड़ेंगे, बिल्कुल जुड़ेंगे। और बहुत अच्छा लगा स्नेहा जी आपसे मिलके, बहुत अच्छा लगा। ऐसे पॉजिटिव पर्सन मैं भी बहुत कम देखती हूँ एक्चुअल में।